औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल ihsan। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। मैं हूँ इंटरनेशनल पामिस्ट एस्ट्रोलॉजर एंड एडवोकेट एम.ए. शहजाद खान। जब भी मैं कोई बात करता हूँ आप लोगों से तो वो 5-6 नॉलेज के साथ करता हूँ अल्लाह के हुक्म से। खैर, आज मैं एक बात बताने जा रहा हूँ। अरे कुछ पेशेंट गोइयाँ करता आ रहा हूँ रेगुलर। 2026 की पेशेंट गोइयाँ की हुई हैं मैंने, इमरान खान साहब के लिए भी की हुई और दुनिया के लिए भी की हुई हैं। इमरान खान साहब के लिए मैंने कहा था कि 14 जनवरी से खान साहब, बल्कि 12 से कहा था खान साहब पावर में आना शुरू हो जाएंगे और हुकूमत कमजोर होना शुरू हो जाएगी 13 तारीख से। 13 जनवरी की बात कर, 19 जून तक खान साहब फुल पावर में होंगे, मुज़ाकरात कामयाब होगी तो खान बाहर आ जाएगा। बब्बर शेरो, ये मैंने कहा था ना। अभी बताता हूँ, तफसील देता हूँ कि मेरी पेशेंट गोई सुनिया पूरी हो गई है, होने जा रही है। एक और मैंने पेशेंट गोई दी कि 2026 में 8 से 9 ममालिक में लड़ाइयाँ होंगी, सर्जिकल स्ट्राइक भी होगी। ये भी मैं समझाता हूँ लड़ाई किससे होगी और सर्जिकल स्ट्राइक किस पे पड़ जाएगी। जैसे वेनेजुएला की मैंने पेशेंट गोई की थी ना कि डब्ल्यू वाले लोग और एन वाले लोग ममालिक बचे, निकोलस जो है वो गिरफ्तार हो गए और डब्ल्यू वेनेजुएला जो है उसने हमारा ही कोई नहीं गया, वो ठापा हो गया। और अमेरिका के जो चौधरी साहब हैं वो सदर बन गए। तो सुनने में आया कि शायद वो अब सदर है जी वेनेजुएला के, वही है पावर में, यानी कि मैं मेरा ही है, ऐसा सुना। अभी एक पेशेंट कोई मैंने की हुई थी, बड़ी ताज़ा की हुई थी 10-12-14 दिन पहले कि 12 जनवरी से 19 जनवरी तक मैं खतरा देख रहा हूँ पूरी दुनिया में कोई बड़ा खड़ाक होना है। तो वो देख लो, अमेरिका और ईरान वाला मामला उठ गया, जन्म ले गया। क्या होने जा रहा है? 8 से 9 ममालिक की मैंने पेश कहा हुआ है इस साल में उसमें स्ट्राइक भी होगी, जंग भी आएगी, लेकिन थर्ड वर्ल्ड वार नहीं होगी, ये कहा हुआ है। साथ ये भी कहा है 8 से 9 ममालिक के जो दुनिया के जो बड़े बड़े लीडरान हैं गिरफ्तार भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, क्या कहते हैं, नेचुरल डेथ भी, या हादसाती मौत, या गिरफ्तार। 8 से 9 ममालिक के तख्ते भी उल्टेंगे, रिजीम चेंज, ये कहा हुआ है। अब चलते हैं, स्टार्ट लेते हैं। पहले आगे हम इमरान खान साहब की तरफ। 12 जनवरी को वीनस मकर राशि में, कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। 14 जनवरी को जो है सूरज कैप्रिकॉर्न। 15 जनवरी को मंगल कैप्रिकॉर्न में। 17 जनवरी को मरकरी कैप्रिकॉर्न में और 13 और 14 जनवरी को कमर दरक रख दी। खान साहब के 10th हाउस में बड़ा कुछ बताया मैंने, उसमें मरीज सूरज भी, सारा कुछ ही आ गया ना। खान साहब के 10th हाउस में वीनस भी आ गई, सूरज भी आ गया, मरीज भी आ गया, मरकरी भी आ जाएगी। बब्बर शेरो, क्या हुआ इमरान खान साहब? भाई ऑपोजिशन और सरकार के डायलॉग कामयाब हो गए ऑपोजिशन लीडर के हवाले से, जिसको इमरान खान साहब ने जिनको बनाना है, महमूद खान अचकजई। महमूद खान अचकजई कौन है? ये साल को किसका है? ये सूरज का साल बताया है मैंने। 1 नंबर है सूरज का। मीन वाले लोग सूरज से रिलेट हैं। महमूद खान अचकजई मीन से रिलेट है। सूरज पावर चा गया बब्बर शेरो। एक बात हो गई। अब ये 15 जनवरी को अनाउंस होने ऑपोजिशन लीडर, और 14 के बाद मैंने कहा 12 के बाद खान साहब मजबूत हो रहे हैं, 14 के बाद खान साहब मजबूत, 14 के बाद मैंने कहा ना मजबूत हो जाएंगे, 15 को बन रहे ऑपोजिशन लीडर। बब्बर शेरो, ऑपोजिशन लीडर बनना क्या मतलब है? हुकूमत के गले में घंटी बांध देना। ऑपोजिशन से डरती है ना हुकूमत, तो ये तो पहली आई ना कामयाबी।
अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अब दूसरी बड़ी बात तो सुने क्या है, हमेशा यही कहा है ना कि इमरान खान साहब के लकी डिजिट 2, 7 और 9 है। कहा 9 तारीख देखी थी महमूद खाना चक्र लाहौर, 9 को सहील अफरीदी कराची और 11 तारीख को दमादम मस्क अंदर दिखा दिया अपना पावर शो। पीपल्स पार्टी को, जमात इस्लामी को, एमक्यूएम को, नून लीग को, पूरी पीडीएम को दिखा दिया। लोग कहते हैं इमरान खान की सियासत खत्म हो गई। और नहीं खत्म हुई सोनिया। भुट्टो साहब शहीद हो गए हुए हैं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे, उनकी सियासत खत्म हुई है? क़यामत तक रहेगी उनकी सियासत। खान साहब दी भी जी रहेगी। अल्लाह तो जिंदा जादा जवीद अल्लाह दे हुक्म नाल मशरिक दा सूरज है, वो लीडर है। 19 जून तक मुज़ाकरात हो जाने चाहिए, हो जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और इसमें जो नून लीग है कमजोर पिच पे चली गई है, क्योंकि 26 जुलाई को सैटर्न रेट्रोग्रेड हो रहा है और उस रेट्रोग्रेड से हुकूमत की कम पे होना शुरू हो जाएगी। आहो दस रहे हैं। अब एक बात और बताऊं कि मैंने एक बात और की थी कि खान के लकी डेज क्या है? मंगल, जुमेरात, एतवार, ट्यूसडे, थर्सडे एंड संडे। तो ये जो 15 को तारीख है जहां ऑपोजिशन लीडर अनाउंस होंगे, वो डे है जुमेरात, थर्सडे। क्या बात है, क्या बात है। बशीरो समझ आ रही होगी। पेशन गोई इसे कहते हैं। मैं तज़िये तबसरे नहीं करता, तज़िया नहीं, सीधी पेशन गोई अल्लाह के हुक्म नाल। अब दूसरी बात सुने, ये साल सूरज का है 2026। तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 10 सिखा दिया है, 0 निकालो 1। सूरज का साल, लॉर्ड की लड़ाई होगी दुनिया में, लॉर्ड्स की। साहब बहादुर अमेरिका, साहब बहादुर चाइना, साहब बहादुर रशिया। कहा था अमेरिका अपने वर्ल्ड ऑर्डर नए निकालेगा। उसने कह दिया अमेरिका ने, जो ईरान से कोई भी बिजनेस करेगा 25% टैरिफ। चाइना ने कह दिया नहीं मानते। मैंने कहा कोई मानेगा भी नहीं, बड़े पावरफुल लोग जो है नहीं मानेंगे। अब बात यह है, एक बात की थी कि 12 जनवरी से 19 जनवरी तक मैं दुनिया में खतरा देख रहा हूं, कोई बड़ा खड़ाक। कतर में अमेरिका ने अपने जो भी है मिसाइल वगैरह, जो जहाज जो भी उसने फजाई करना है, सर्जिकल स्ट्राइक का हुआ है। ईरान ने किया है कि ठीक है मुज़ाकरात करेंगे लेकिन धमकियों से नहीं, ये भी कहा है ईरान ने। जो नहीं तो लड़ाई आज से तैयार है। 12 दिन की हमने लड़ाई देखी है, हम ट्रेंड हो चुके हैं और हमारे और भी हमें समझ आ चुकी है कैसे लड़ना है। गल कहते चलेगी ये सुननी तो गल वधती जा रही है। तो खैर 19 जनवरी तक खतरा बहुत देख रहा हूं। ये हो गया, ये ऐसा कुछ हो सकता है, पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ हो सकता है। मैंने ये भी कहा था क्लाउड ब्लास्ट, ये आतिशफिशा पहाड़, कोई जहाजों का गिरना, टकराना, सर्जिकल स्ट्राइक्स, कुदरती आफात, जलजले, कुछ भी। टाइम बड़ा गलत मलत है। क्यों? इतना बड़ा ट्रांजिट मौजूद है जो मैं बता रहा हूं कि वीनस का ट्रांजिट 12 जनवरी को। ट्रांजिट में काम लगता है। 12 से मैंने डेट शुरू की हुई है, 19 तक। सूरज कैप्रिकॉन, मंगल का ट्रांजिट कहां? वो भी कैप्रिकॉन, मरीख का। और कैप्रिकॉन वड्डी लड़ाई, रुपये की लड़ाई। ओए हुए बुध मरकरी वो जो है वो 17 जनवरी को ट्रांजिट, रुपये लूटने हैं। ये ऐसा है। मरीख इस वक्त गुरूब है। कहां गुरूब है? इस वक्त गुरूब है मगरिब में, मशरिक से तल्लुक होगा। मगरिब ने स्टार्ट लिया है, मशरिक देखना। 26 जो है मरीख जो है वो 26 मार्च को जब निकलेगा यहां से ईस्ट से, तो पावर ईस्ट के पास आ गई होगी, ये भी बता रहा हूं। और 11 मार्च तक डोनाल्ड जे ट्रंप ऐसे ही कुछ करते रहेंगे। मैनू कर लवा, मैनू कर लवा, मैनू खा जावा, मैनू कर लवा। भाई ये दुनिया है, आजाद रियासतें हैं, कोई बड़ी है तो कोई छोटी है। अब छोटी रियासत को बड़ी रियासत तो खा गई। अब वेनेजुएला को खा लिया आपने, लेकिन 2 वीनस का मालिक है,
वेनेजुएला 1/12 है, बेशन को ही दे रहा हूं, मैं जिंदा रहूं ना रहूं, वेनेजुएला आजाद होगा, एक टाइम आएगा, देख लीजिएगा, लिख लें बेशन को ही। अब बात बता दूं, खड़ा कौन कौन किसके साथ कर सकता है, ये भी सुन लीजिए। कोई भी हमला किसी भी मुल्क में अलिफ आइन लाम ये मीम जे नून डी और सी फे मीम पे हुआ तो वो जवाब देगा, वो जवाब देगा, ठोक के देगा, साफ बता रहा हूं, जवाब देगा। थर्ड वर्ल्ड वार नहीं लग रही, ये बता रहा हूं। और जो होंगे मुमालिक ऐसे जैसे PG BW JG के इस तरह के जो ममालिक हैं, कुट खा लेंगे, लेकिन वो मजलूम बन जाएंगे। अब इसका जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि ये साल जवाब देने का भी है, हिसाब लेने का भी है, क्योंकि ये साल अल्लाह का भी है। अव्वल तो हर दिन रात सुबह दोपहर शाम तमाम कायनात की अल्लाह की है, लेकिन इस डिजिट में 2026 का जो डिजिट है 10 बनता है, 0 निकालो 1 अल्लाह का नंबर है। जो इस साल बीजेगा उसको इस साल काटना भी पड़ेगा, ये पेशेंट को याद दे रहा हूं। कल अल्लाह के हुक्म से दोबारा मुलाकात होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, और जाते जाते एक बात जरूर करूंगा, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में ना पड़ो। अल्लाह।